मनरेगा नहीं अब जी राम जी योजना कहिए, इसी की संक्षिप्त वर्णन करने महाराज के प्रभारी मंत्री दया शंकर दयालु जी आए। हम इनसे जानकारी करते हैं कि क्या सरकार को क्या इसमें देखने को मिला कि मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना बनाया गया। मंत्री जी, मनरेगा का नाम बदला गया, जी राम जी योजना बनाया गया, क्या इसमें आप देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, इसी योजना को वीबी जी राम जी कहा जा रहा है। ये पुरानी मनरेगा की योजना है जो ग्रामीण गाँवों में रोजगार की 100 दिन की गारंटी की योजना थी। सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने उसकी जो बहुत कमियां थी, वो गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, आज तक इतने सालों के काम में भी देश में स्थायी निर्माण गांव में नहीं दिखे और मनमानी तरीके से योजनाओं में उसका दुरुपयोग किया गया। उस पैसे का सरकार ने उसी को बहुत ही परिष्कृत किया है और बहुत ही उसमें उसकी जांच के बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। आधुनिक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग होगी और लोगों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 100 दिन के रोज़गार को अब 125 दिन के रोज़गार में बदल दिया गया। और एक बुराई थी कि इसको लोग, किसी का जो चक्र हमारा है, खेती का जो समय आता था तब लोग मनरेगा को लागू कर देते थे। अब 60 दिनों तक देश में कृषि चक्र के अनुसार उस समय मनरेगा के काम में रोक रहेगी, अर्थात उस समय का उपयोग व्यक्ति अपनी गांव की मजदूरी के लिए करेगा। तो वह 60 दिन का रोज़गार, 125 दिन का यह रोज़गार मिला के 185 दिन, ये उसकी रोज़गार की गारंटी है गांव की। बेरोजगारी भत्ते का प्राविधान पहले भी था लेकिन वो बंदर बांट का शिकार होता था। तो वर्तमान में अब उस पैसे के लिए निर्धारित कर दिया गया कि अगर 15 दिन किसी व्यक्ति को हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे मांगने के बाद, तो फिर उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। काम करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ब्याज सहित भुगतान का प्राविधान किया गया है। अब जो महीनों की देरी लगती थी, लोग पैसे के लिए चक्कर काटा करते थे, उसको सरकार ने रोक दिया है। और AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा धोखाधड़ी की जांच होगी। GPS, मोबाइल ट्रैकिंग और सप्ताह में 2 बार उसकी बाकायदे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और सरकार और प्रदेश की मॉनिटरिंग कमेटी, स्टीयरिंग सेल जिसको आप कहते हैं, उसका गठन किया गया है कि वो आगे के दिनों में इसकी लगातार जांच करेंगे। तो अब किसी तरह की धोखाधड़ी की, मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से असल में विकसित भारत और विकसित गांव का 2047 तक का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसी को पूरा करने के लिए इस योजना को बहुत ही पारदर्शी बनाया गया है और सबकी जवाबदेही बहुत मजबूती से तय की गई है। मंत्री जी, मनरेगा का भुगतान हजारों करोड़ रुपया यूपी में बाकी है। प्रधानों के द्वारा जो काम कराया गया है, उनके द्वारा जो ऊहापोह की स्थिति बनी है कि जो काम कराया गया वो भुगतान अभी तक न हुआ, हालांकि पंचायत चुनाव नज़दीक है। क्या वो भुगतान होना भी है कि बस ऐसे? पुरानी सारी चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। उसको जब तक आप पुरानी चीज़ें बाकी रहेंगी तो फिर नया, तो वर्तमान में इस कानून के बनने तक पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर नए सिरे से इसको नई परिभाषाओं के साथ, नई मजबूती के साथ और नए परिवर्तनों के साथ इस योजना को बहुत ही फुल प्रूफ बनाया गया है और लागू किया जाएगा। अब किसी तरह की, किसी भी शिकायत का, किसी भी तरह की मनमानी का अब किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई अधिकारी भी चाहे भुगतान में देरी कर रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने में कोई आनाकानी करता है, अब सबकी जवाबदेही तय की गई है। सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। ये थे प्रभारी मंत्री महाराजगंज जो मनरेगा का संक्षिप्त विवरण किए हैं। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।